बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सबक में हम हरूफ कलकला, गुन्ना, मुशद्दद हरूफ और सुकून यानी जज्म वाले हरूफ पढ़ेंगे। बिस्सब्री, बा के नीचे जेर है और आगे सौद के ऊपर शद और उसके ऊपर जबर है। इन दोनों को सख्ती से मिलाकर पढ़ेंगे। बिस्सो बिस्सो। आगे बा हरूफ कलकला में से है, इस पर कलकला करेंगे यानी आवाज को हरकत या जुम्बश देकर पढ़ेंगे। रॉ के नीचे जेर है तो ये बनेगा बिस्सब्री बिस्सब्री। अगला लफ्ज है वस्सैफी, वाव के ऊपर जबर तो इसकी आवाज होगी वा, सौद के ऊपर जबर सौ, मगर सौद पर शद भी है। वाव को सौद के साथ सख्ती से मिलाकर पढ़ेंगे। आगे या साकिन और उससे पहले हरफ पर जबर हो तो ये या लीन हुआ करता है, इसको नरमी से पढ़ते हैं। सोई, फा के नीचे जेर है तो इसकी आवाज होगी फी, वस्सैफी वस्सैफी। अगला लफ्ज है वल्लैली, वाव के ऊपर जबर तो इसकी आवाज होगी वा, लाम के ऊपर जबर और उसके ऊपर शद भी है तो वाव और लाम इन दोनों को सख्ती से मिलाकर पढ़ेंगे। वल्लै, आगे या साकिन है और या साकिन से पहले जब हरफ पर जबर हो तो या लीन होता है। लीन का मतलब है नरमी से पढ़ना। वल्लैली वल्लै, लाम के नीचे जेर है वल्लैली वल्लैली। वत्तीनी, वाव के ऊपर जबर तो इसकी आवाज होगी वा, ता के नीचे जेर ती और ता के ऊपर शद है यानी वाव और ता को सख्ती से मिलाकर पढ़ेंगे। वत्ती वत्ती। आगे ता के नीचे जेर और उसके बाद या साकिन है। या साकिन से पहले जेर हो तो इसको लंबा करके थोड़ा सा एक हरकत की मिकदार लंबा करके पढ़ते हैं। ती वत्ती। नून के नीचे जेर तो इसकी आवाज होगी नी, वत्तीनी वत्तीनी। अगला लफ्ज है वज़ैतूनी, वाव के ऊपर जबर तो इसकी आवाज होगी वा, आगे जा के ऊपर शद और साथ में उसके जबर है। वज़्ज़ा यानी वाव और जा को सख्ती के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। वज़्ज़ा, जा के बाद या साकिन है और या साकिन से पहले वाले हरफ पर अगर जबर हो तो या लीन हुआ करता है यानी इसको नरमी से अदा करते हैं। वज़्ज़ई वज़्ज़ई, ता के ऊपर पेश और आगे वाव साकिन। वाव साकिन से पहले हरफ पर पेश हो तो इसको लंबा करके पढ़ते हैं, थोड़ा सा खींच कर पढ़ते हैं। वज़्ज़ैतू, नून के नीचे जेर है तो इसकी आवाज होगी नी, वज़्ज़ैतूनी वज़्ज़ैतूनी। इससे अगली लाइन और अगला हरफ है सिज्जीलिन, सीन के नीचे जेर तो इसकी आवाज होगी सी, एक्सक्यूज मी, सीन के नीचे जेर तो इसकी आवाज होगी सी। जीम के नीचे भी जेर है तो इसकी आवाज भी होगी जी, मगर जीम के ऊपर शद है और शद वाले हरफ को पिछले हरफ से सख्ती से मिलाकर पढ़ते हैं। सिज्जी सिज्जी। और आगे जीम के नीचे जेर और उसके बाद जो है या साकिन है और या साकिन से पहले हरफ पर अगर जेर हो तो उसको लंबा करके थोड़ा सा खींच कर पढ़ते हैं। सिज्जी, लाम के नीचे दो जेर तो इसकी आवाज होगी लिन, सिज्जीलिन सिज्जीलिन। अगला हर्फ है सिज्जीनुन, सीन के नीचे जेर तो इसकी आवाज होगी सी, जीम के नीचे जेर है तो इसकी आवाज भी होगी जी, मगर जीम के ऊपर शद है। सीन और जीम इन दोनों को सख्ती से मिलाकर पढ़ेंगे। सिज्जी सिज्जी, जीम के नीचे जेर और उसके बाद या साकिन है तो इसको या मद्दा है, या मद्दा को थोड़ा सा लंबा करके खींच कर पढ़ते हैं। सिज्जी, नून के ऊपर दो पेश है तो इसकी आवाज होगी नुन, ये बनेगा सिज्जीनुन सिज्जीनुन। आज के सबक का यही पे इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है कि आपको सबक समझ आ चुका होगा। यहाँ इसकी मशक करते रहिए ताकि कुरान करीम जब हम शुरू करें तो हमें किसी किस्म की कोई मुशक्कत ना हो। हमारी मशक जो है, हमारी एक्सरसाइज जो है, ये कुरानी तजवीदी कायदा पर भी बहुत ज्यादा हो चुकी हो।
اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اس قرآن کریم کے بدلے میں ڈھیر ساری رحمتیں برکتیں عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔